नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल ज्ञान कोश में। तो आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए, जो हम बात करेंगे वो करेंगे वॉर मेमोरियल की। नेशनल वॉर मेमोरियल जो इंडिया गेट के पास 2019 में जिसकी स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों हम देखते हैं, घूमते हैं और आपको बताते हैं यहाँ क्या क्या है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट पे नई दिल्ली के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। 1965 में भारत चीन युद्ध के बाद बनाए गए इस स्मारक का निर्माण देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर टिप्पणी करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर ने पहले कहा कि यह देश के लिए लड़ने वाले सबसे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा यह हमारे वीरों द्वारा एक परंपरा, साहस, वीरता और बलिदान की समृद्धि गाथा का प्रतीक है। इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ये जो 15 मीटर ऊंचे केंद्रीय स्तंभ के जो चारों ओर है वो 4 तरह के चक्र हैं, जैसे अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, सुरक्षा चक्र, जिनमें एक अंतत ज्वाला पत्थर के भीतर जलती है। और तो और 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं स्थापित भी हैं इस जगह पे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में इस तरह के स्मारक के निर्माण के अपने दृष्टिकोण के बारे में बात करने के बाद यह 2015 में इसका निर्माण स्टार्ट कर दिया गया था। इंडिया गेट के पास ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 25,942 से अधिक सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है इसके द्वारा। यह इंडिया गेट के पास में ही है, उसके पास ही है। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहा जाए तो इंडिया गेट के बाद ये पहला ही है, जो 1962 के भारत चीन युद्ध, 1947, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध, 1999 के कारगिल संघर्ष तथा श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के अभियानों के दौरान शहीद हुए सैनिकों को समर्पित है। दोस्तों आपको बता दें कि इस स्मारक की जो परिकल्पना की गई थी वो 1960 में की गई थी, जब देश के सशस्त्र बलों ने शहीद युद्धों नायकों के याद में एक NWM का प्रस्ताव रखा था। इस स्मारक को अस्तित्व में आने में 6 दशक लग गए। जैसे जैसे मांगों की प्रबल होती गई, यूपीए सरकार ने 2006 में मांगों की जांच के लिए प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह JOM का गठन किया, जो राष्ट्रपति बनने से पहले इस समूह का हिस्सा थे। तो दोस्तों उसके बाद ही इंडिया गेट के पास ही निकट राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जो स्वयं अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आंख के रूप में सैनिकों के प्रति एक श्रद्धांजलि है तथा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1919 में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। हालांकि सशस्त्र बलों की मांगों को समय पर पूरा नहीं किया गया था, तो जिससे ये स्मारक का निर्माण में देरी हुई। शहरी विकास मंत्रालय ने शुरू में तर्क दिया कि यह स्थल एक विरासत क्षेत्र है और इसमें विवाद हो सकता है, विवाद डाला जा सकता है। हालांकि 20 अक्टूबर 2012 को मांग को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया और तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने घोषणा की कि इंडिया गेट पर एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया जाएगा, क्योंकि मंत्री समूह द्वारा मुद्दों पर मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव को विरोध किया कि नहीं, वहां बनना नहीं चाहिए, इंडिया गेट के पास नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी इंडिया गेट की प्रतिमा खराब होगी, इससे क्षेत्र का माहौल प्रभावित होगा और लोकप्रिय क्षेत्र में लोगों की आवाजाही वर्जित होगी। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी आए। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले मोदी ने युद्ध स्मारक का निर्माण ना करने के लिए पिछली सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि यह इन्हें इस बात से दुख होता है कि देश में अपने शहीद नायकों के सम्मान में कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं है। युद्ध स्मारक बनने का प्रस्ताव रखा गया। 1 वर्ष बाद अक्टूबर 2015 को यह कार्य शुरू हुआ।
इसका निर्माण 500 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई इसके निर्माण के लिए। लगभग 176 करोड़ रुपए का स्वर्गित किया गया। मई 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकार प्राप्त शीर्ष संचालन समिति के निर्णय के बारे में जानकारी दी गई और इंडिया गेट के पास इसको मंजूरी दे दी गई। उसके बाद ये स्मारक बनके तैयार हुई। 2019 में ये स्मारक बनके तैयार हो गई थी। आपको बता दें कि परम युद्ध स्थल पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं, जिनमें 3 जीवित पुरस्कार विजेताओं के प्रतिमाएं भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल ज्ञानकोश पे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।